हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई का द बॉल पोएम। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देर किए वी स्टार्ट द पोएम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। हैव यू एवर लॉस्ट अ टॉय इन चाइल्डहुड? क्या आप जब छोटे थे बचपन में तो कभी आपको कोई खिलौना टूटा हो या भुलाया हो, तो आपको कैसा लग रहा है? अब आप सोच रहे हैं ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ। तो ये पोएम बिल्कुल उसी थीम पे आधारित है कि एक छोटा बच्चा है जो खेल रहा है और अचानक उसका बॉल, उसका खिलौना जो है वो गुम हो जाता है। तो उसका क्या रिएक्शन होता है और उससे उसको लाइफ में सीखने के लिए क्या लेसन मिलता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जॉन बेरीमैन का ये पोएम। पोएम का पहला स्टैंजा है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो। तो एक छोटा सा बच्चा है और सीन है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक तालाब, एक पॉन्ड के किनारे वह अपने बॉल से बच्चा खेल रहा है और वहीं पे हमारे पोएट जॉन बेरीमैन उसको देख रहे हैं कि बच्चा कितना खुश है। तो पोएट कहते हैं, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। तो पोएट उसको ऑब्जर्व कर रहे, देख रहे कि बच्चा बॉल से खेल रहे हैं, बॉल उछलता है और उछलते उछलते उसी तरह से वो क्या होता है, तालाब में वो बॉल चला जाता है। तो जितना वो खुश था, जितना एक्साइटमेंट था, मैरिली मैरिली वो खेल रहा था, उसकी सारी खुशी, उसका सारा हैप्पीनेस उस बॉल के साथ उस तालाब में डूब जाता है। और वहीं पे पोएट बैठ करके देख रहे हैं कि वो बच्चा कितना उदास है क्योंकि उसका बॉल गुम हो गया है। अब अगले स्टैंजा में पोएट कहते हैं, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। तो पोएट सोचते हैं कि अगर मैं वहां पे चला जाऊं और बच्चे को ये कहूं कि अरे तुम्हारे पास तो दूसरे बॉल भी हो सकते हैं और भी बॉल ला सकते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, मुझे इसको समझा करके कोई फायदा नहीं है। और फिर वो कहते हैं, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक गहरा शोक और दुख बच्चे को घेर लेता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल खड़ा है चुपचाप, रिजिड होकर के, ट्रेमलिंग, थरथरा रहा है, स्टेयरिंग डाउन, और वो घूर रहा है जिधर उसका बॉल गया है, बहुत ध्यान से स्टेयर कर रहा है, जैसे कि वो बॉल ही नहीं गया है बल्कि बॉल के साथ उसकी सारी चीजें, सारे याददाश्त, सारी मेमोरी, सारी खुशियां, सब कुछ उसके साथ चली गई हूँ। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। हार्बर यहाँ पे उस नदी, उस तालाब को कहा गया है जिसमें उस बच्चे का बॉल चला गया है। तो जॉन बेरीमैन कहते हैं, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। और पोएट कहते हैं, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाला, मैं बच्चे को जाकर के समझाऊं, इसका कोई फायदा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो पोएट समझ रहे हैं कि बच्चा दुखी है, लेकिन वो उसको सेटिस्फाई करने, उसको मनाने के लिए बिल्कुल नहीं जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? तो नेक्स्ट लाइंस में लिखा है, अ डाइम। डाइम जो है 10 सेंट, पैसे को कहते हैं। तो पोएट कहते हैं, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पोएट कहते हैं कि अगर मैं उसे 10 सेंट दे दूं या दूसरा बॉल दे दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब उसको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। तो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को लेना पड़ता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। और वो मन ही मन में कहते हैं, अरे छोटे बच्चे, आज एक बॉल चला गया, कल दूसरा बॉल जाएगा। तो यहाँ पे बॉल सिंबलाइज करता है हमारे लाइफ में जो चीजें हम खो देते हैं। कभी हमारे घर में किसी का डेथ हो जाता है, कभी हमें पैसे का नुकसान हो जाता है, तो ये लॉस और गेन तो लाइफ में चलता रहेगा, इसे हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो कहते हैं, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और एक बार जब कोई चीज चली जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसे से क्या होने वाला है, पैसे से वो चीजें वापस नहीं आती है। तो लड़के को पोएट ये समझाना चाहते हैं कि वो चीज जो है वो चली गई, वो वापस नहीं आएगी और उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो कहते हैं, पोएट, ही इज लर्निंग, बच्चा सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज। यहाँ पे डिस्परेट का मतलब परेशान और उदास होता है, तो उसकी आंखें उदास थी, लेकिन वो पोएट खुश है, कम से कम वो चीजों को सीख तो रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है डीप नॉलेज, गहरा ज्ञान। तो उसको गहरा ज्ञान हो रहा है कि लॉस जिंदगी में किस तरीके से जुड़ा होता है
हाउ टू स्टैंड अप, और उस लॉस में कैसे स्टैंड किया जाए, कैसे उसको फेस किया जाए और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो किसी भी परिस्थिति में। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और एक ना एक दिन सभी लोगों को इस दुनिया में सीखना पड़ता है कि चीजें चली जाती हैं और वो वापस नहीं आती हैं। बॉल खो गया है, बच्चा दुखी है, बट पोएट के चेहरे पे इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि बच्चे को जीवन का ज्ञान मिल गया है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वो लॉस के चीजों को समझ रहा है कि चीजें गुम हो जाती हैं। और लास्ट में पोएट कहते हैं कि चलो कुछ तो इस लॉस में भी अच्छा हुआ है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चा कॉन्फिडेंट है, तो बॉल के लॉस से उसको नॉलेज मिल गया कि लाइफ इज ऑल अबाउट लूजिंग एंड गेनिंग एंड नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी घबराना नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं कल 5 बजे नए चैप्टर नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।